यहाँ देखिए छोटे बच्चे की तरह बैठ जाते हैं खाने के लिए और सुबह से परेशान रहते हैं। और देखिए आज तो मैं आएगी नहीं, उसने खबर करवाया कि मैं नहीं आऊंगी, तो आज का जो काम है वो सारा मेरे ही ऊपर है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू और फिर उसके बाद धोऊंगी बर्तन, फिर देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाती हूँ। तो ठंडे में अगर बेड नहीं आए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, तो झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी। और हाथ से तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो फिर इससे करूँगी मैं, मॉप से ही पोछा लगा लूँगी। तो देखिए दिन भर का जो मेरा रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी क्योंकि ट्यूशन भी है और किचन में भी काम है और बेड का भी काम है, मुझे ही करना है। तो देखिए तो मेरा काम हो चुका है, अब मैं चली पूजा करने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये छोटे से मेरा शिवलिंग है शंकर भगवान, अब मैं पूजा करूंगी। और आप देख रहे हैं कि ये ओढ़नी मैंने डाल रखा है। दरअसल ये ओढ़नी मेरा अपना नहीं है, जब मैं वैष्णो देवी गई थी तो सुबह ब्रह्म बेला में हम लोगों ने वहाँ पूजा किया था, तब वहाँ के जो पुरोहित हैं उन्होंने मेरे पति को ये डाला था। तो ऐसे तो वहाँ कुछ दिया नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी सुबह में पूजा करने के टाइम वहाँ पुरोहित लोग चुन्नी या नारियल भेंट स्वरूप देते हैं। तो ये चुन्नी वही का है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं इसे ही ओढ़ करके, जब भी माता रानी के आशीर्वाद है इसमें, तो मैं इसे ओढ़ करके ही पूजा करूँ। तो मैं चलिए अभी पूजा करने। अब मैं आई किचन में और नाश्ता हो चुका है और अब खाने की तैयारी चल रही है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि आज खाने में चिकन बनने वाला है। ये देखिए मैंने पहले ही धो करके इसे रख लिया है। और जैसे बता दूं कि ये देसी चिकन है, ये फार्म वाला चिकन नहीं है जो हम लोग के इधर गांव में बस्ती में जो मिलता है चिकन, वही चिकन है। तो मैं इसे अच्छे तरीके से धो ली हूँ और एक बार और इसे साफ पानी से धो लूंगी। ऐसे ये पूरी तरीके से धोया हुआ है, तो इसे मैं भी बनाऊंगी। और इसके साथ ही साथ जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे यहाँ चाय चल गया, क्योंकि चाय मेरे यहाँ हर वक्त बनते ही रहता है, क्योंकि पढ़ाते रहते हैं और जब पढ़ा करके आते हैं क्लास खत्म करके तो थके रहते हैं, तो इनको चाय चाहिए ही होता है। इसलिए चाय मेरे घर, चाय का कोई टाइम नहीं है, बस वो हर वक्त चाय बनते ही रहता है, जब भी मन करे चाय बना लो। और ठंडे में तो इसका रेशियो बहुत बढ़ जाता है। तो मैं बनाऊंगी चिकन। तो देखिए सबसे पहले कढ़ाई में डालूंगी, कुकर में डालूंगी तेल। तेल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मेरे हाथ से तो हमेशा ज़्यादा ही पड़ जाता है तेल। और चूंकि ये नॉन स्टिक कुकर है तो मैं इसके साथ ये वाला स्पैचुला यूज करूंगी, लकड़ी वाला। स्टील वाला या किस करने से इसकी कोटिंग खराब हो जाती है, तो आप इसके साथ ये लकड़ी वाला ही यूज किया करें, वुडन। और इसमें डाली तेज पत्ता, कुछ दालचीनी, लौंग, इलायची और ये सूखा मिर्चा। अगर आप हरा मिर्चा खाते हो तो आप इसकी जगह हरा मिर्चा डाल सकते हैं। और साथ ही मैं अब डालूंगी इसमें प्याज, जो मैंने पहले से काट करके रखा है। तो ये देखिए ये चिकन मेरा ज्यादा है, लगभग कितना चिकन है? 1 किलो 200 कटवाए थे, वो 1 किलो 300 कटवाए थे, वो करीब 900 ग्राम होगा। हाँ तो देखिए 1 किलो 300, इसमें बहुत वेस्ट जाता है कटवाने के बाद ना। बहुत देसी में आपको वेस्टेज ज्यादा होता है, लेकिन खाने में टेस्ट अच्छा होता है। तो ये जो बचा है ये चिकन 900 ग्राम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके 900 ग्राम से ज्यादा ही होगा। नहीं 1 किलो 500 कटवाए, 1.5 किलो कटवाए, सॉरी 1 किलो 100 है, हम अब याद आ गया।
हाँ ठीक है, तो ये 1 किलो है, लगभग 1 किलो 100 है जो है, उसके हिसाब से आपको प्याज ले लेना है, क्योंकि ग्रेवी के लिए तो प्याज चाहिए होगा। तो ये प्याज मैं काट के रखती हूँ, डाल देती हूँ सारा प्याज। ठीक है, देखिए नॉनवेज बनाने के समय आपको तेल मसाला बस दिल खोल के बनाना होगा, खुशी मन से बनाइए, हाथ को ऐसे नहीं ऐसे करके, तो क्या उसका टेस्ट अच्छा लगे। क्योंकि जब आप नॉनवेज बना रहे हो तो तेल मसाले तो फिर लगते ही है। तो इसे अभी गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, तब तक मैं चाय छान लेती हूँ। कलर आ रहा है, हाँ। देखिए ब्राउन हो गया है प्याज। अब मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले। तो देखिए सबसे पहले ये है मेरा अदरक है, इसमें एक प्याज के साथ अदरक को पीस ली हूँ और एक प्याज को भी साथ में डाल दी हूँ। इससे ग्रेवी क्या होता है, थोड़ा घना बनता है। और ये रहा लहसुन, 2 चम्मच। इसके साथ डालूंगी हल्दी पाउडर, देख लेती हूँ क्या कलर आ रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा और ऊपर से डाल दूंगी। और साथ में डालूंगी जीरा, धनिया, मिर्चा पाउडर, लाल मिर्चा जितना आप खाते हो, हम लोग मिर्चा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो मिर्चा डाल ले रहे हैं। और सारे मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। तो जो पानी था मेरे पास मसाला का पानी, उसी को मैं डाल दे रही हूँ यहाँ, फिर मिला लेती हूँ। बाहर लाइट बहुत ज़्यादा है ना, तो पता नहीं चल रहा कलर आया कि नहीं आया। ठीक है, देखिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालती, अगर आप डालती हैं तो कलर लाने के लिए डाल सकती हैं। मेरा कलर आ जाता है रेड, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालती। हाँ चाहे तो डाल सकती हैं, ऑप्शनल है। मेरा कम लग रहा था तो थोड़ा और डाल दी हूँ। और इसके बाद डालूंगी नमक। और मैं कोई मार्केट का चिकन मसाला, मटन मसाला, कोई भी मसाला मैं मार्केट का यूज़ नहीं करती। घर का जो भी कुटा पिसा मसाला है इसी से बनाऊंगी। और देखिएगा घरेलू मसाले से टेस्ट और फ्लेवर ज़्यादा आता है। और ये तो आपको नहीं पता चलेगा, आप सिर्फ कलर देख पाएंगी और बनाने का तरीका जब आप लोग खुद से बनाएंगी तब टेस्ट खा करके समझ में आएगा कि मार्केट के मसाले और घर के मसाले से क्या फ़र्क होता है। बाकी मेरा बनाया हुआ तो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, बेटी भी तो खाएगी। हाँ बेटी भी खाएगी लेकिन ज्यादा टेस्ट उसको पता नहीं चल पाता है। और डालूंगी थोड़ा सा पानी। और फिर मसाला पूरी तरीके से मैं अभी नहीं भूनूंगी, चिकन के साथ ही भून जाएगा ये, और चिकन में अच्छी तरह ये मिल भी जाएगा। तो अब मैं डालूंगी बारी बारी से चिकन इसके अंदर। चिकन को मैं एक और पानी से धो ली हूँ पहले। अब मैं डालूंगी इसके अंदर चिकन। और ये कोई भी मार्केट का मसाला मैं नहीं डालती, इसलिए आज का जो ये रेसिपी है ये मेरे स्टाइल का है। कभी आप इस तरह से बना के देखिएगा। ये देसी चिकन है। और हर सब्जी में मुझे टमाटर पसंद नहीं है, थोड़ा उसका खट्टापन आ जाता है, तो इसका मसाले का और चिकन का जो अपना ओरिजिनल टेस्ट है उसको वो थोड़ा दबा देता है। इससे अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, या कभी इस स्टाइल से बना के देखिए बिना डाले। मेरे घर में तो वीक में 3-4 दिन तो नॉनवेज बन ही जाता है, क्योंकि मेरे घर में सब खाने पीने का, आदमी तो हम लोग 2-3 ही हैं, लेकिन खाने पीने का
बहुत शौक है, तो हर वक्त कुछ ना कुछ, और नॉन वेज खासकर मेरे घर में तो हर 2 दिन के बाद समझ लीजिए बन ही जाता है। 2 दिन तो नहीं बनता, मंगल बृहस्पति हाँ, बस बाकी सब दिन बनता है, बस मतलब 5 दिन बनता है। तो मेरे हस्बैंड तो जैसा कि आपको पता ही है बंगाली है, तो बस बिना नॉनवेज के खाना उनको अंदर जाता ही नहीं है। तो अभी से ढक देती हूँ और मसाले को थोड़ा, जब मसाले में ढक दूंगी तो मसाले में पानी जब छूट जाएगा फिर एक बार और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका कलर आते जा रहा है। ये देखिए पानी कितना निकल गया है, ये पानी अलग से नहीं है, ये मसाले का ही पानी है, क्योंकि उस समय मैं ढक के रख दी थी, तो उसी पानी में ये देखिए पक रहा है। ठीक है, मसाले के साथ साथ चिकन भी पक रहा है। एक्स्ट्रा इसमें पानी मैं डालूंगी नहीं, ये मसाले को ही मैं पूरे अच्छे से, कलर मेरा इसी में आ जाएगा। और इसके साथ ही मैं दूसरी तरफ चावल बना रही हूँ, क्योंकि चावल देखिए हम लोग देगची में ही बनाते हैं, क्योंकि कुकर का चावल मैं इनको देती नहीं, वो खाते हैं चावल, उन्हें चाहिए ही चाहिए दोपहर को। और जो इस तरह से बनाने से क्या होता है कि जो मार इसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो मैं अभी रिंस कर दूंगी, इसको छान दूंगी अच्छे से चावल को, तो फिर वो खा सकेंगे। और कुकर में बनाने पे क्या होता है कि उसका मार उसमें रह जाता है, उसका पानी रह जाता है, तो उसमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होता है, वो शुगर पेशेंट के लिए सही नहीं है। ऐसे आप कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन जनरली वो नुकसान करता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर आप स्टीम राइस ही खाएं और इस तरह उबाल कर ही बनाएं देगची में। और ट्रेडिशनल तौर पे जैसे पहले बनता था ऐसे ही बना रहे हैं। और इसके साथ चिकन, और आज का दोपहर का लंच हम लोगों का यही है, चिकन और चावल। तेल पूरी तरीके से आ गया है, ये तो भाप से, ये देखिए पूरी तरीके से मसाला तेल आ गया है, पक गया है ये पूरी तरीके से। देखिए, और काफ़ी देर से ये इसी में पक रहा है। देखिए किनारे पर तेल कैसे जम गया है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया। ऊपर से कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ा है उसी मसाले में। ये देखिए लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को देखिए दिखाने में परेशानी हो रही है। डीवीसी का लाइन हम लोगों के इधर थोड़ा मेंटेनेंस वर्क हर वक्त चलते रहता है, तो कटता बहुत है। देखिए तब से परेशान थे कि हुआ दो, मुझे टेस्ट करने के लिए दो, और अब ये टेस्ट करने बैठे। मेरे घर में यही टेस्ट करते हैं, और जब तक ये टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ करने नहीं देते हैं कि दो हम, हाँ खा के पहले बता दे, खा के पहले बता दे कैसा बना है। और देखिए खा रहे हैं किस तरह से, देखिए छोटे बच्चे की तरह बैठ जाते हैं खाने के लिए, और सुबह से परेशान रहते हैं। और देखिए अभी तक मैंने पानी भी नहीं डाला, और कितना ये सॉफ्ट है और कितना अच्छा से देखिए, और कैसे प्लेट में आपको तेल दिख रहा है, और ये पूरी तरीके से गल गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, तो देखिए इन्होंने टेस्ट करके देख ही लिए हैं कि पूरी तरीके से ये गल गया है, सॉफ्ट हो चुका है, और इसका मसाला भी पक चुका है, नमक वगैरह भी ठीक है। तो अब मैं इसमें जरा सा डालूंगी पानी, जरा सा, बिल्कुल जरा सा, ताकि ये मसाला बस कोट हो जाए अच्छे तरीके से। और ये तो भाग गए और अब कैमरा छोड़ के भाग गए खाने के लिए। अब मैं जरा सा डालूंगी पानी, और देखिए ये के लिए छोड़ूंगी स्टीम पे, और फिर खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को। इसमें सीटी मत लगाइएगा कुकर में, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बस जरा सा पानी डाल के और स्टीम पे छोड़ देना, बस पानी खौलने तक, ठीक है।
तो मैं करती हूँ, अब ढक्कन लगाती हूँ। What they doing, keep on doing.